अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ग्राहकों के हितों के बारे में जानकारी दी गई कि ग्राहकों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सरकार अगर कुछ पॉलिसी बनाए उससे ग्राहकों को कैसे फायदा हो और ग्राहकों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों को लेकर आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा मीडिया के माध्यम से आम उपभोक्ता को सचेत करने का काम किया गया। मंदसौर से कैमरामैन लक्ष्मण जटिया और सिटी रिपोर्टर जितेंद्र देवड़ा के साथ सुरेश भावसार की विशेष रिपोर्ट। क्या उद्देश्य क्या है? अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहकों के हित के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। अभी हमारे सामने जो एक नई कुछ बातें जो दिखती हैं वो उसमें दिखती है कि OTT प्लेटफॉर्म को लेकर कोई बोर्ड बनाने की आवश्यकता है, जिससे उस पर आने वाले हिंसात्मक, अश्लील, सेना को बदनाम करने वाले जो दृश्य हैं, जिससे हमारी नई पीढ़ी को बर्बाद करने का एक प्रयास चल रहा है, उसको रोकने के लिए कोई बोर्ड बने। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि ऑनलाइन गेम्स इसको जो प्रमोट कर रहे हैं ऐसे फिल्म अभिनेता, अभिनेत्रियां, क्रिकेटर्स, इनको चाहिए कि ये युवाओं को गलत दिशा में न ले जाएं। वो सामान्य गेम्स नहीं है, वो धीरे धीरे युवाओं को जुए की ओर ले जा रहे हैं, एक नए प्रकार की लत उसमें पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा कहना यह है कि MRP को लेकर कोई पॉलिसी बनना चाहिए और वो पॉलिसी जो बने वो इस प्रकार से बने कि किसी चीज़ की लागत मूल्य क्या है और वो सभी को लाभांश मिलते हुए और कितने में बिकेगी, उसका कोई फार्मूला बनना चाहिए। फार्मूला न बनने के कारण से अपने अपने मनमानी के आधार पर अगर किसी ने वो प्राइस अगर उसमें छाप दी तो उसमें ग्राहक के साथ में धोखा हो सकता है। इस बात को लेकर सरकार को भी चाहिए कि वो लागत मूल्य के आधार पर MRP की पॉलिसी कोई बनाए, कोई फार्मूला ऐसा बनाए जिसके आधार पर MRP छपी जाए। टेबलेट में देखने में आ रहा है कि लगातार ऐसे भी हैं कि जो पूरा कोर्स ही नहीं ले पाते हैं, 5 दिन की दवाई लिखते हैं तो 3 दिन की ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है कि 5 दिन का वो ले सकें। जबकि वास्तविकता ये है कि MRP ज़्यादा लिखी होने के कारण से इस प्रकार से हो रहा है। वास्तविक मूल्य उसका कम है। अगर वो कम मूल्य में ही अगर वो रहेगी दवा तो लोग अच्छे से ले सकते हैं और कोर्स भी पूरा कर सकते हैं, अपने स्वस्थ भी हो सकते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि MRP को कोई फार्मूला बनना चाहिए। क्या सुनना है आपका? मैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिल्ली से आया हूँ। देखा है कि स्कूलों में जो जबरन किताबें देने की बात आती है तो उसके लिए आपका क्या प्रयास है? नहीं, वो तो अभी इसको राज्य सरकार ने भी माना है और इन्होंने भी कुछ सर्कुलर निकाले हैं कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं चलेंगी। कुछ स्कूलों पर कार्रवाइयाँ भी हुई हैं अभी और एक 4, 5, 6 जिलों में हुई है। बाकी जगह भी ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ताओं ने ये बात उठाई है कि एक निश्चित दुकान, वहाँ से पुस्तकें, एक निश्चित दुकान, वहीं से सब बाकी सामान, ड्रेस भी स्कूल से देना, ये जो तरीके अपनाए जा रहे हैं ये तरीके गलत प्रकार के हैं। इसके साथ ही एक बात और भी थी कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति अपनी फ़ीस बढ़ाता है, कोई दुकान, कोई अगर अपनी फ़ीस बढ़ाता है विद्यालय, तो वो जो है 15% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है, उससे भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। लेकिन 15% भी अगर बढ़ाएगा तो उसके लिए भी कोई उसको कारण बताना पड़ेगा, तो बिना कारण बताए फीस बढ़ा रहे हैं, इस प्रकार की भी स्थिति देखी जा रही है। कुछ जगह कार्रवाई हुई है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश में इस अभियान को चलाने की आवश्यकता है। थैंक यू।